जैसे कि लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था, वो एक क्वेश्चन लास्ट में किया था, उसमें कहा था मैंने, अगर मेरे पास ये बेस वाला पॉइंट पड़ा है तो मेरे को आर निकालना, ये वाला पॉइंट निकालना, और ये एंगल पड़ा तो पॉइंट निकालना आता है। हाँ सर, आता एच है। प्लस आर कॉस थीटा इक्विटी ऑन अपर साइड एंड लोअर हाँ, साइड में माइनस। एच प्लस आर साइन थीटा कॉमा एच प्लस आर कॉस थीटा, लेकिन अगर यही निगेटिव में आ जाए तब। एच माइनस आर कॉस थीटा हाँ, के माइनस अगर आर। बेस अगर बेस पॉइंट से नीचे आ रहा है तो आर को निगेटिव लेना है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। श्योर होना इस बात पे। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन सस्ता सा एकदम लास्ट है। फाइंड लोकस ऑफ फाइंड लोकस ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। वो कितने कुत्ते पाल लिए? अरे कुत्ते तुम्हारे लिए पाल रखे हैं हमने। मैं क्या करूंगा वहां पे? अरे अरे, कुत्तों का बहुत काम रहता है आजकल, पता है? आजकल अच्छा। कुत्ते काट रहे हैं लोगों को। अच्छा। क्या इसीलिए बस मैं की है ना फिर। इसीलिए मैंने कुत्तों को रख रखा है, जो कुत्ता मेरे को काटने है वो उसको काट ले। अच्छा। है ना? हाँ, नोट हो गया। यस सर। सबका नोट हो गया। हाँ सर। अभी तो नहीं हुआ। असली लोकस का क्या मतलब है? अस्मित बोलेगा, लोकस बोलो क्या होता है। सर लोकस का मतलब लोकस। एक थैंक यू। एक जनरल इक्वेशन है, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, उसमें एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करना, वही लोकस है ना। हाँ अस्मित, अब तुम बोलो। सर ये कुछ नहीं होता है, ये एक कुछ ये बहुत इजी चीज होती है सर ये। एक तरह से समझ लो, एक इसी मतलब कोई कंडीशन या इक्वेशन बना के दे दो किसी पॉइंट के लिए, पाथ जो पाथ ट्रेस करता है कोई, पाथ हम्म, वाथ ऐसे कुछ होता है सर। सही 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 पढ़ रहे हो। ये होता है कि एक कोई जनरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मैंने कहा कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने कहा नहीं पता। मैंने कहा, मैं कहता हूँ भाई प्रॉपर्टी है, मैंने कहा एक डिस्टेंस है, मैंने कहा ये मेरे पास सेंटर है, और सेंटर से एक डिस्टेंस पर सारे जितने पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो जब पॉइंट मिला के तुम एक कर्व बनाओगे तो वो जो कर्व कहलाता है ना, वो मेरा लोकस कहलाता है। अरे बात पकड़ में आएगी नहीं आई? मैंने कहा ये यस सर। प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा देखो अगर मेरे पास आर ये फिक्स है तो सर्कल बन गया। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कर रहा है भाई, सर्कल बन गया। लेकिन मैंने कहा अगर मैं आर को वेरिएबल कर दूं तो कुछ और बनेगा। मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही। मैंने कहा अगर मैं कह दूं भाई साहब ये एक दो पॉइंट है ए और बी से, और मैंने कहा इन दोनों पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जो मेरे को ए और बी से दोनों से डिस्टेंस सेम रखता हो, तो मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ पर होगा, बीच में होगा कहीं। अरे बोलो यस और नो। यस यस। सर। ए और बी से मेरे को ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि ए और बी से सेम डिस्टेंस पे हो, तो मैंने कहा यहाँ पर होगा कहीं। मैंने कहा कहीं और होगा। मैंने कहा यहाँ पर भी होगा। मैंने कहा कहीं और होगा। मैंने कहा यहाँ पर भी होगा। क्यों? मैंने कहा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी, ए से बी तक। मैंने कहा ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी यहाँ तक। मैंने कहा फिर यहाँ भी तो होगा। मैंने कहा यहाँ भी होगा। मैंने कहा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अरे वो तो नीचे भी होगा। ये बात पकड़ में आई? तो यस सर। ये जो हाँ एक जी। लाइन बनी ना, ये जो एक लाइन बनी, ये क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यहां तक कोई दर्द? तो नहीं लोकस क्या सर। है भाई? एक सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई जो करते हैं उनका कलेक्शन होता है लोकस। ये बात पकड़ में आई? यस सर। सर डेफिनेशन के साथ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर सैटिस्फाइंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी। हाँ, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है सर सर। आप हाँ बोलो। मेरे रजिस्टर ले गए हो क्या? क्या हुआ? मेरे रजिस्टर में सर मिल नहीं रहा है जिसमें सर्कल के मैंने लिखे थे नोट्स। तो मैं तुम्हारे घर आया था क्या? पता नहीं। मेरे कुत्ते तुम्हारे यहाँ तो नहीं आए थे? क्या पता। चलो चलो, सर रजिस्टर मिल नहीं रहा सर, भिजवा दो। भिजवा दूं? कहाँ गया बोलो। चलो पहले हाँ ये सर। कह रहा है फाइंड लोकस ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, मतलब ये क्या गिवन है मेरे को?
लाइन गिवन है सर, 2 लाइन गिवन। लूकास ऑफ फैमिली ऑफ लाइन क्यों है, फैमिली ऑफ लाइन्स क्यों है? अगर मैंने तुमको बताया हो अस्मित कि फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होती है, 2 लाइन अगर गिवन है उसका मेरे को फैमिली ऑफ लाइन चाहिए तो कैसे निकालते हैं? अरे बोलो कैसे निकालते हैं? L1 2 लाइन गिवन है फैमिली L1 प्लस लैम्डा L2 होता है कि नहीं होता है? होता तो है। अरे 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 बोलो। यस सर। मैंने कहा ये भी क्या है, ये भी तो फैमिली ऑफ लाइन्स ही है, क्योंकि एक लाइन L1 ये है, एक लाइन L2 ये है, एक लाइन L1 ये, एक लाइन L2 ये, तो ये 2 मेरे पास फैमिली ऑफ लाइन्स है कि नहीं है? अरे बोलो। यस सर, कॉमन यस सर। प्रॉपर्टी वाली लाइंस। अगर ये फैमिली ऑफ लाइन्स है तो इनके पास प्रॉपर्टी क्या होगी, खास बात क्या खास बात होगी इनमें? ये सेम इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी और क्या होगी खास बात। सेम पॉइंट से पास हो रही होंगी, और हाँ, इनका पॉइंटर्स, हाँ बात सही है। है ना? इसका मतलब ये मेरे पास अगर 2 मेरे पास फैमिली ऑफ लाइन्स हैं, इसका मतलब 2 प्रॉपर्टी जो सेम पॉइंट से पास हो रही होंगी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है तो। ये मेरे पास 2 फैमिली ऑफ लाइन्स आ गई, एक ये वाली एक ये वाली, यहां तक कोई दर्द तो बोलो। वही है। अब अगला सुनना, इसने अगला दांव क्या खेला है? अगला दांव खेला है कि भाई फाइंड लोकस ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस दिस एंड दिस इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। इसका मतलब ये कह क्या रहा है, मैंने जो रैंडमली ड्रॉ की ये इनवैलिड है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं कहता हूं मेरे पास ए और बी ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2 लाइन का। तो मैंने कहा अगर ये 2 लाइन में ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे भी यहाँ ड्रॉ करूंगा। अरे बोलो यस और नो। तो कह रहा यस है और नो। जब ये 2 लाइन तुम ड्रॉ करोगे ना तो ये आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कुछ ऐसा होगा इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 का। 90। मैंने कहा अगर एक अनदर लाइन और ले लूं तो मैंने कहा एक यहाँ भी एक ऐसी लाइन होगी जो आपस में 90 डिग्री बना रही होगी। यस सर। मैंने कहा ऐसे मेरे पास और लाइन भी होंगी जो यहाँ पर आपस में 90 डिग्री बना रही होंगी। यस सर। मैंने कहा मेरे पास ऐसी और भी लाइन होंगी जो आपस में 90 डिग्री बना रही होंगी। यस। अरे अब यहाँ से नहीं बनाएंगी 90 डिग्री, अब नीचे से बनाएंगी। ये बात पकड़ में आई? मैंने कहा और होंगी, ये लो, ये बात पकड़ में आ रही है? नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा और मन से पढ़ा हो तो मेरे को पता है कि जब मैं तुमको पहले ही बताया हो कि जब मेरे पास कोई एक ए बी होता है और ये सर्कल बनता है, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैं 2 डायमीटर को मिलाता हूँ तो ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो कुछ फील आ रही है? सॉरी ये कुछ फील आ रही है? सर, ये तो वो है रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी किसी सर्कल का डायमीटर है और यहाँ से इन सब पॉइंट पास होने वाला एक सर्कल है। ओ, ये देखो सर्कल है। सर्कल के पॉइंट से यहाँ पर इंटरसेक्टिंग 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ तक कोई दर्द? अरे ये तो फील आए कि समझ नहीं? में नहीं आया। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। सुनो, मेरे को पता है क्या कि ये आपस में, अच्छा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरे को क्या अंतरात्मा बताने आई थी। मैंने कहा यहाँ से अगर तुम विजुलाइज कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। इसने बोला है कि ये 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब अगर मैं कहता हूँ फिर से एक ड्रॉ करता हूँ रैंडम ग्राफ। मैंने कहा भाई बता, मेरे पास, मैंने तुमको भी बताया कि मेरे पास 2 लाइन ऐसे, एक फैमिली ऑफ लाइन्स ये और एक फैमिली ऑफ लाइन्स यहाँ पे कहीं बैठा है दूर, यहाँ बैठा है। बोलो ऐसा में बैठा। मैं अगर तुमसे कहूँ कि मेरे को ये वाला पॉइंट बताओ, क्या बोलोगे? कैसे बताओगे? अरे मेरे पास 2 लाइन पड़ी हैं L1 प्लस और L2। क्या क्या लाइन है? मैं कहता हूँ L1 और L2। ये लाइन मेरे पास है x प्लस 2y इसको 0। ये लाइन मेरे पास x माइनस 2y इसको 0। यहाँ तक कोई दर्द? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो ये है। अरे कौन बोलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस पॉइंट का? x बराबर 2y है तो y बराबर कितना आएगा? 0 0। 0 0। मतलब ए पॉइंट कितना आया? 0 0 आया कि नहीं आया? अरे बी वाला पॉइंट कौन बोलेगा? ये किस किस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? L1 और L2। अगर मैं यहाँ ही मान लूं तो क्या आएगा? L1 कितना आएगा? x प्लस वाई माइनस का 2 आएगा। अरे बोलो यस और नो। और ये कितना आएगा? x बराबर 2 आएगा। अरे बोलो यस और नो। यहाँ पर अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो कितना आएगा y की वैल्यू? 2 की वैल्यू 0। x की वैल्यू
2 रखोगे तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी फिर 2 आएगी, मतलब 0,2 आया। हाँ। अरे बोलो या सो। यस सर। इसका मतलब मेरे को ऐसा लोकस चाहिए जो कि ए और बी से पास होता हो। अरे बोलो यस और नो। यस सर। ए और बी से पास होता तो मेरे पास किसी भी सर्कल के डायमेट्रिक पॉइंट पता है कि नहीं पता है, एक 0,0 एक 0,2। हाँ। तो क्या आएगी इक्वेशन, डायमेट्रिक सर्कल की इक्वेशन क्या आती है, x माइनस x1 बोले तो 0, x माइनस x2 बोले तो 0, और प्लस y माइनस 0, y माइनस y1 बोले तो 0, y माइनस y1 बोले तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। अरे यही सर तो। बट होने जीरो नहीं, नहीं था ना, ये भी डायमीटर है। क्या बट हुआ? सर ये भी तो डायमीटर नहीं है ना, क्या कैसे चीज क्या? डायमीटर होंगे? फिर से एक बार। सर ये भी डायमीटर नहीं है ना। ए बी ये नहीं गिवन है, अच्छा ये भी बात सही है कि मेरे को ऐसा पता लगा ए बी डायमीटर ही है मैंने कहा ये भी बात सही है, अब बताओ क्या करूं मैं? सर ए भी डायमीटर है। कैसे? वही तो है, क्या बताना कैसे डायमीटर है। आपने बताया, आपने भी बताया ना इसकी। कैसे डायमीटर है बोलो। अब एक मिनट। कैसे डायमीटर है, अगर ये ध्यान दिया इस लाइन को पकड़ो बस। ऑर्थोगोनली। इंटरसेक्टिंग और ऑर्थोगोनल, इस पॉइंट को पकड़ो। इंटरसेक्टिंग ऑर्थो। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है, कौन बोलेगा ऑर्थोगोनली का मतलब? सर आठ का मतलब 90 डिग्री में कट करता है। 90 डिग्री पे कट कर रहा है, अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है स्लोप कितना होगा? स्लोप तो नहीं, जीरो। अरे स्लोप का मल्टीपल -1। हाँ अच्छा अच्छा, सही है सर, m1 × mt = -1। -1 होगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुमको नहीं विश्वास है, मैंने कहा नहीं विश्वास है। वैसे मेरे को एक बात बताओ, इसकी ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? मैंने कहा मेरे पास ए पॉइंट कितना पड़ा है, कौन बोलेगा ए पॉइंट 0,0 है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। है यस तो। सर। बी पॉइंट कितना पड़ा है? 0,2। 0,2। कौन सा लोकस चाहिए मेरे को, कौन सा लोकस? ये पॉइंट आया कैसे? ये मेरे पास बहुत सी फैमिली ऑफ लाइन्स है कि नहीं है? और ऐसी बी के पास भी बहुत सी फैमिली ऑफ लाइन्स है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। यस सर। मेरे को उन सभी पॉइंट का लोकस चाहिए जो इन लाइन को ऑर्थोगोनली कट करती हो। ये वाला पॉइंट एक हुआ। मैंने कहा और कौन सी लाइन? मैंने कहा एक ऐसी लाइन बनेगी यहाँ पर ऐसे ही कट करेगा तो ये 90 डिग्री करेगा। इसका मतलब ये दो लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपस में कैसा है? 90 90 डिग्री। डिग्री है। इसका मतलब मैं अगर इस पॉइंट को x, y बोल दूं तो कोई दिक्कत? अरे नहीं। रैंडम पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेरे पास ये रैंडम पॉइंट्स ही तो है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ये 90 डिग्री, हाँ। ऐसे ये 90 डिग्री, ऐसे यहाँ से जाएगा ये 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दर्द, ऐसे ये 90 डिग्री, यहाँ तक कोई। तो रैंडम पॉइंट है ना, इसका मतलब मेरे को इन सभी पॉइंट का कलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पॉइंट हुआ, यस। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, इन सबको जब मैं मिलाऊंगा और जिस कर्व को ये बनाएंगे वही कर्व तो मेरे को चाहिए। अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो मेरे को नहीं पता कौन सा कर्व होगा। मैंने कहा तुमको पॉइंट पता है? हाँ पॉइंट पता है। तुमको कंडीशन पता है? हाँ कंडीशन पता है। क्या कंडीशन पता है तुमको? कि ये जो लाइन है ये आपस में ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल है तो मैं अगर इस लाइन की स्लोप निकालूंगा तो कितनी आएगी? बोलो यस और इन लाइन बोलो, स्लो बोलो। 0,0 और -1। 0,0 और x, y स्लोप बोलो कितनी आएगी? m1 बोलो। y माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब y माइनस 0 अपॉन में x माइनस 0 आएगी। हाँ। मतलब कितनी आई? y बाई एक्स आई। ये किस लाइन की स्लोप आई? अरे ध्यान से देखना, ये स्लोप आई इस लाइन की। मैंने कहा मेरे हाँ। को इस लाइन की भी स्लोप चाहिए, क्यों? क्योंकि यही दोनों तो ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं। हाँ सही है। इस लाइन की स्लोप कौन बोलेगा? x, y 0,2 है y ना। माइनस अपॉन में x माइनस 0। सर y -2 है ना। हाँ सही है। अरे ये बात पकड़ में आ रही है स्मिथ? हाँ इसका आ रही है। मतलब क्या हुआ कि और ये इन दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। तो कितना आएगा? y बाई एक्स इंटू में
y माइनस टू बाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का तो इस तरफ आ जाएगा प्लस का, और प्लस वाई इंटू में वाई माइनस टू। यही तो मेरे पास ये भी लिखी थी। अब पकड़ में आई, मेरे को नहीं पता डायमीटर है तो मैं क्या करूं, मैंने कहा जो प्रॉपर्टी गिवन है वो प्रॉपर्टी लगा दूं। वैसे भी तुमने अगर पढ़ा हो लोकस, तो लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकस फाइंड आउट करते हैं कोई आर्बिट्री पॉइंट मांगते हैं, और आर्बिट्री पॉइंट मानने के बाद अपन के पास जो प्रॉपर्टी गिवन रहती है उस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, बात खत्म, मेरे को लोकस मिल जाता है। यही बताया था इसमें। हेलो हेलो, अरे अरे आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, कोई आ रही है दर्द, सर। कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं, लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई थोड़ी, इससे पहले मैंने लोकस से पहले जो बोला। मैंने कहा अगर मेरे को किसी भी पॉइंट का लोकस चाहिए रहता है तो मैं उस पॉइंट को एच कॉमा के मानता हूं, नहीं वो तो हाँ, वो तो समझ में आ गई। और इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी गिवन रहती है उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, और प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें एच और के को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, एक्स और वाई से। यस सर, यही जो तो कर्व लोकस आता है, बनता है। जो कर्व आता है मेरे को, वही तो मेरा लोकस कहलाता है। हाँ। यही बताया था स्मिथ मैंने, इसके अलावा हाँ। कुछ यस और सर, ये मैंने इस वाले पे सेम चीज लगाई है, मैंने इस वाले में भी सेम चीज लगाई, दिखाऊं कैसे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मेरे को नहीं पता ये सर्कल का डायमीटर है क्या है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता कोई बात नहीं। मैंने कहा पता क्या है, मैंने कहा मेरे को एक बात पता है कि ये जो लाइन है ना, ये आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं। अगर ये ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं, इसका मतलब एंगल कितना बना रही होंगी, अरे ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर एक रैंडम पॉइंट एक्स एक्स कॉमा ना मानू, मैंने कहा एच कॉमा के मान लो, कोई दर्द नहीं है, मान लो एच कॉमा के। मैं अगर इसकी स्लोप निकालूंगा और इसकी स्लोप निकालूंगा, इन दोनों स्लोप का मल्टीपल कितना आएगा, -1। माइनस। क्यों आएगा -1, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। अगर 90 डिग्री पे है तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें एच और के को मैं रिप्लेस किससे करूंगा, एक्स और वाई से। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ये बात। यहां तक कोई दर्द, नहीं। अब क्लियर है। अगर तुमको हाँ ये सर। चीज क्लियर है। नहीं पता है, अगर तुमको ये चीज नहीं भी पता थी तो तुम यहाँ से लगा लेते। वैसे तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल, अगर कोई दो लाइन ऐसी हैं और ये ए और बी पॉइंट है, ये आपस में 90 डिग्री कट कर रही हैं, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है तो ये सर्कल होता है। क्योंकि सर्कल ही एक ऐसी चीज होता है जहां पर कहीं भी तुम कट करवाओगे, ये लो ये भी 90 ही बनाएगा, ये लो ये भी 90 ही बनाता है। मैंने कहा नीचे भी ले लो, ये लो लाइन, ये लो लाइन, ये भी 90 ही बनाएगा। मैंने कहा ये लो, ये भी 90 ही बनाएगा। मैंने कहा ये लो, ये भी 90 ही बनाएगा। ये बात पता है। तो ये जो लोकस अच्छा। कहलाएगा वो सर्कल ही होता है। ये बात पकड़ में आई। यस सर। अब कोई दिक्कत, नहीं। कोई दर्द, नहीं है सर। चलो इंटरसेप्ट डाल दिया। यहाँ तक कोई दर्द। नहीं है। अच्छा, अभी तक अपन ने कितना क्या पढ़ लिया, अपन ने सर्कल की इक्वेशंस पढ़ ली, वेरियस फॉर्म्स पढ़ लिए, कैसे सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, और अच्छा मैंने अपन को तुमको इमेज सर्कल निकालना सिखाया था, कैसे सर्कल की इमेज निकालते हैं। सर्कल की इमेज, सर्कल का डिफरेंट इमेज फॉर्म्स ऑफ सर्कल। किसी नहीं, लाइन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल सिखाया था। नहीं नहीं, मैंने सर्कल की इमेज निकालना सिखाया था। मैंने कहा इसकी रेडियस चेंज नहीं होती है, मेरे को सेंटर का सेंटर चाहिए। तो मैंने कहा इस सेंटर का तुम इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज ले लो, तो मेरे पास इसका इमेज मिल जाएगा, इस सर्कल का इमेज। और रेडियस जो इस सर्कल की है वही इस सर्कल की रहेगी, तो मेरे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ। बताई थी मैंने बात, ये तो मैंने डे 2 में बताई थी, शायद सेकंड क्लास में बताई थी। अरे, ये बता देते हैं कि एक्स वाई के लाइन के अबाउट सेंटर है ना, वो इंटरचेंज होता है। हाँ हाँ, चलो। अच्छा, मैंने कल वेरियस फॉर्म तुमको बताई थी, कैसे कैसे सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ये सब बता दिया था मैंने, हाँ, पता है था। सब कुछ बता दिया था मैंने। ये भी तुमको बताया होगा कि मेरे पास ऐसा रहता है, ये कॉर्ड रहता है, रेडियस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ रहती है, मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है।
ये बताई थी? हाँ बताई थी। बताई थी ना? हाँ हाँ। चलो आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर अगर किसी सर्कल की सेंटर के इमेज निकालनी होती है तो एच माइनस एक्स वन बाई ए के माइनस वाई वन बाई बी है, ये होता है ना? क्या कह रहे हो? इफ एच कामा के इज द इमेज ऑफ एक्स वन कामा वाई वन हाँ। with respect to line ax plus by plus c equals 0, हम्म। then h minus x1 by a equals k minus y1 by b equals minus 2 into ax1 plus by1 plus c divided by a square plus वैसा b square. वैसा भी सही है, जो मैंने बताया था वो भी सही है। ओके मैंने सर। क्या बताया तुमको? मैंने बताया था किसी भी लाइन के अबाउट अगर किसी भी पॉइंट की इमेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे। मैंने कहा एच कॉमा की इमेज निकालनी है तो क्या करोगे, पहले इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, ये वाला पॉइंट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हाँ के बाद जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो इसके इमेज पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, ये बताया था। हाँ। यह बताया था। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर यस। निकालने क्या करो, जो तुमने भी फॉर्मूला बोला है ना, एच माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू के माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू माइनस का टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बोला हाँ है ना? अगर ये किसका है, ये मेरे पास है इमेज का। अगर मेरे को हाँ फुट ऑफ सही। परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो मैं किसका करूंगा, बस टू को हटा दूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास अब बन जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ओके। ठीक है, वैसे इसको मत करना, याद करोगे यार, सिंपल अप्रोच याद रखो ना, ओके सर। है ना? ज्यादा बर्डन मत डालो, सीधा प्रैक्टिस पे अच्छी करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। चलो अच्छा, मैंने सब बता दिया था। अब बताओ इंटरसेप्ट क्या होता है। सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी स्क्वायर। इसका सेंटर कितना होता है, माइनस का जी का माइनस का एफ होता है। इसकी रेडियस कितनी होती है, हाँ। रेडियस बोलो। जी जी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस सी। स्क्वायर। अगर मेरे पास जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो क्या सर्कल होगा, रियल सर्कल। अगर निगेटिव है तो सर्कल ही पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी सर्कल। अगर मेरे पास ये जीरो आ रहा है तो जीरो मतलब पॉइंट है ना? सर्कल है। मैंने कहा इंटरसेप्ट क्या होती है, मैंने अभी तक तुमको लाइन में इंटरसेप्ट बताया था। हाँ सर, लेकिन इंटरसेप्ट तो टू इंटरसेप्ट, इंटू जी स्क्वायर माइनस सी होता है ना, एक्स इंटरसेप्ट। हाँ हाँ। मैंने कहा अगर मैं तुमको बोलूं कि लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है, मैंने कहा मेरे पास कोई एक लाइन थी, ये इंटरसेप्ट कितना था, एक्स वाई इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट कितना था, एक्स इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस कितनी थी, इंटरसेप्टेड फॉर्म था, इंटरसेप्टेड पार्ट यही था ना। हाँ। और ये मेरा क्या था, एक्स इंटरसेप्ट यही था। यस सर। ये कितना था, वाई इंटरसेप्ट यही था। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। नहीं। मैंने कहा सर्कल में क्या करूं मैं, मैंने कहा सर्कल में तुमको क्या करना है, मैंने कहा सर्कल बताओ। अच्छा, मैंने कहा मेरे पास कोई सर्कल ऐसा होगा, अरे बोलो। यस सर। यस यस मैंने कहा ये मेरे पास नहीं एक्स एक्सिस होगी, अरे बोलो यार सर। यस यस मैंने कहा मेरे पास अगर एक सर्कल ये है, हो सकता है ये एक्स एक्सिस अब टच करके भाग जाए। सेकंड, हो सकता है ये इसको कट करके भाग जाए, अरे बोलो यार सर। और यस मैंने सर। कहा वाई एक्सिस ये है, सेंटर से पास हो रही है, यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। ये मेरी वाई एक्सिस। मैंने कहा ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, यहाँ तक कोई दर्द। नहीं है नहीं है। मैंने कहा ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, यहाँ तक कोई दर्द। नहीं है नहीं। मैंने कहा भाई मेरे पास एक्स एक्सिस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस टी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं है नहीं। मैंने कहा यहाँ पे सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस पी है। मैंने कहा सर्कल की रेडियस आर है, सर्कल की रेडियस आर है। और तो बताओ फर्स्ट वाले केस में पी बड़ा है कि आर बड़ा है, पी बड़ा है। पी बड़ा है, यहाँ तक कोई दर्द। नहीं है नहीं।
सेकंड वाले केस में पी बड़ा कि आर बड़ा? दोनों सेम और ही है। दोनों सेम है। थर्ड वाले केस में कौन बड़ा है? और नहीं, आर बड़ा है, हाँ मतलब हाँ छोटा है आर से। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बात बताऊं, मैंने कहा इसमें क्या एक्स एक्सिस ने इंटरसेप्ट किया है? दिख भी रहा है नहीं किया है? नहीं, नहीं किया नहीं है। किया है सर। मतलब जब भी मेरा पी आर से बड़ा होगा, क्या इंटरसेप्ट पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है, तो क्या फिर लिखूं मैं? कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। इमेजिनरी इंटरसेप्ट। ये बात पकड़ में आई? हाँ हाँ, आ गई। अच्छा, इमेजिनरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंटरसेप्ट ही नहीं है। पी है क्या? पी बोलो, क्या है पी? क्या है? पी सेंटर से और इस एक्स। एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आर क्या है? सर्कल की रेडियस। अब बोलो, पी अगर आर के इक्वल है तब क्या पॉसिबल है इंटरसेप्ट? नहीं, नहीं अरे नहीं पॉसिबल है। तब तो ये टेंजेंट बन गई। हाँ हाँ। तो क्या लिखोगे? देन इट विल बी नो टेंजेंट। टेंजेंट। सॉरी, नो इंटरसेप्ट। यहां तक कोई दर्द? हम्म। मैंने तो, अगर मेरे पास पी आर से छोटा है तब पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। अब बोलो क्या होगा? रियल इंटरसेप्ट। यहां तक कोई दर्द? व्हेन नहीं। व्हेन टू इज लेस देन, यहां तक नहीं। सर क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा। फील नहीं आ रहा? क्लियर क्लियर। राइटिंग गंदी आ रही है सर बहुत आज। क्या आ रही है? राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं सही करता हूँ अपनी राइटिंग को। अब आएगी। यहाँ तक कोई दर्द? सर कल टेस्ट में तो आपने अच्छी राइटिंग में दे दिया था। कल टेस्ट सही राइटिंग में था? हाँ वो राइटिंग तो अच्छी थी। अरे मेरे को पहली बार सुनने में आ रहा है कि मेरी राइटिंग भी अच्छी थी। अच्छा। आगे बढ़ो। एक मिनट बस यस लिख कर सर। लिए। यहाँ तक कोई दर्द? अब बोलो, रियल इंटरसेप्ट में क्या होता है? पी लेस देन आर होता है। पी पी क्या है? पी एक्स सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। सेंटर। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, जरूरी है कि मैं सेंटर ही लूँ? जरूरी है मैं सेंटर ही लूँ? मैंने कहा ये ले लूँ, सेंटर यहाँ ले लूँ। अब बताओ, अब तो इंटरसेप्ट हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ। हुआ। इसका मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी पी है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सर? क्या हुआ? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, ना? सेंटर से नहीं, किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर। ये बात समझ में आई? आई। हाँ। अरे किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये मेरे पास अगर सेंटर h कॉमा k है और मेरे पास ये कोई लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ax प्लस बी वाई, ए एक्स वन पर बी वाई प्लस सी स्क्वायर, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी बोलो? सर पुट x1 एंड y1 इन द h कॉमा k। h कॉमा k, तो कितना आ जाएगा? ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर a प्लस, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरी क्या है? P है। जब मेरे पास ये P R से छोटा होगा तब रियल इंटरसेप्ट, मेरा P R के इक्वल होगा तब क्या होगा बोलो? टेंजेंट। अगर मेरे पास P बड़ा हो गया R से तब इमेजिनरी इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अरे बोलो यस और नो। अब उसको केवल और केवल एक्सिस से मत देखो, अब कोई दो लाइन पकड़ लो। मैंने कहा दो लाइन पकड़ ली, ये लो, ये मेरे पास एक लाइन ये रही, मेरे पास एक लाइन ये रही। बताओ इसने, ये मेरे पास अगर y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, बोलो इसके पास क्या x इंटरसेप्ट है? नहीं है, वही इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट है। ये बात पकड़ में आई? मैं कहता हूं बताओ, अच्छा ये बताओ इसके पास क्या x इंटरसेप्ट है? नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अरे हाँ 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 है। y इंटरसेप्ट है क्या?
नहीं है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। नोट हो गया। तो रियल इंटरसेप्ट क्या होगा? पी जब आर से छोटा होगा। और बोलो, और बोलो। टेंजेंट कब बनती है? पी cos r और बोलो, और बोलो, इमेजिनरी कब बनता है? when p is less than when p is greater than r। पी ग्रेटर देन आर। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म। अब मैं इसको स्पेसिफिक करता हूँ केवल और केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। पक्की बात? यस सर। 100% श्योर हो? यस सर। श्योर हो ना? हम्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बताओ, अच्छा मेरे पास कोई भी सर्कल ऐसा है। अब मैं अगर स्पेसिफाई कर रहा हूं तो मेरे को एक बात बताओ, या तो एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट पॉसिबल होगा या तो वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट पॉसिबल होगा। यहां तक कोई दर्द? नहीं। मैंने कहा इस वाले केस में किसका इंटरसेप्ट पॉसिबल है? x इंटरसेप्ट। तो अगला टॉपिक यही डालो, इंटरसेप्ट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन आइदर बाय, आइदर बाय वाई एक्सिस और बाय एक्स एक्सिस। लिख लिया? हाँ सर इसलिए। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं। मैंने कहा फर्स्ट केस, मैं कहता हूँ मेरे पास अभी ये केस कौन सा है? एक्स इंटरसेप्ट वाला है कि नहीं है? अरे बोलो यार तो। यस यस। यस सर। मैंने कहा ये अगर एक्स, अच्छा मेरे को बताओ, सर्कल जब मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी तो मेरे पास जब स्ट्रेट लाइन थी तो मेरे पास केवल और केवल ऐसा करने पर केवल और केवल कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता था। यस हाँ। लेकिन मेरे पास ये सर्कल है तो किसी को भी जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमेशा दो पॉइंट पे ही कट करेगा, एक ये एक ये। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। नहीं है। तो मैं अगर तुमसे एक बात बोलूं कि मैं इस वाले पॉइंट पे किसी भी कोऑर्डिनेट को लूंगा तो क्या लूंगा? x1, 0। x1 0, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो मैं किसी पॉइंट पे क्या लूंगा? मैं 0 लूंगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। मैं अगर इस वाले पॉइंट को लूं तो क्या लूं? x2, 0। अगर तुमने मेरे को बोला ये x2 0, तो तुमने कौन सी डिस्टेंस मेरे को दी है? कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस दी है कि नहीं दी है? हाँ क्यों ने। कितनी? x2 गिवन है। ये डिस्टेंस कितनी गिवन है? x1। यहाँ तक कोई जिसका दिक्कत? नहीं है। इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा? x2 - x1। x2 x1 मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस जो होगी ये क्या है? x2 - x1। एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा तुमने ले लिया इसको x1, मेरा मन करेगा मैं इसको x1 लूंगा। अब बताओ तब क्या आएगा? अरे मॉड वाला लगा थे ना। मॉड मॉड वाला ले लगा। लो, हाँ मॉड ले सही है। लो। कितना आएगा? x2 x1। नोट हो गया? हाँ सर हो गया। तो लिख लो क्या आई लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या आई? x2 - x1। x2 हाँ x1। यहाँ x2 तक कोई - x1। जो भी देखो तो बोलो, कुछ भी जरा सा भी दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? अब मैं तुमसे थोड़ा सा और सब मांगता हूँ, बस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का मेरे को ग्राफ बताना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये एक्स इंटरसेप्ट आया, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दर्द होगा? x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4x1 x2। देखो वही चीज लिखी कि नहीं लिखी? हाँ तो है। अरे अरे ध्यान से देखो, स्क्वायर ओपनिंग करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, प्लस का 2ab आएगा और माइनस का 4x1 x2 मतलब माइनस का 2x1 x2 बचेगा। ये बनेगा x2 x1 का होल स्क्वायर। रूट हटेगा तो मॉड आएगा। यहाँ तक कोई हाँ। दिक्कत? नहीं है। आप बताओ, नहीं है। ये मेरे पास कोई भी। अब अगला अगला स्टेप, अगला स्टेप मैंने कहा अभी अपन डीलिंग किसकी कर रहे हैं? एक्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस यस। इसमें कौन जीरो होगा? वही 0 होगा। भाई और जीरो। जीरो। तो मेरे को एक बात बताओ,
y 0 होगा। किसी भी सर्कल की जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टू जी एक्स। इसमें क्या जीरो करूं, क्या जीरो करूं, क्या जीरो करूं? y वही जीरो कर दो वही तो क्या आ जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू प्लस जी का एक्स 2bx प्लस का 6 तो जीरो प्लस आएगा। सी। इसके ये क्या है, हाँ क्वाड्रेटिक ही तो है। हाँ, क्वाड्रेटिक इन एक्स। इसके दो रूट होंगे, x1 और x2। हाँ सही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को कुत्ते ने काट रखा है क्या कि मैं इसको भी x1 ले रहा हूँ, इसको भी x1 ले रहा हूँ? भाई क्यों ले रहा हूँ मैं? अब फिर बोलेगा क्यों ले रहा हूँ? क्यों ले रहे हो वैसे? वैसे मैंने तुमको एक बात बताई थी कि जब भी मेरे पास कोई कर्व होता है और ये किसी भी एक्सिस को कट करता है तो मेरे पास ये क्या होते हैं, इसके रूट। रूट होते हैं। तो ये मेरे पास x1 x2 है क्या? रूट है। रूट है। रूट इसका है ना। मतलब मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें x1 x2 क्या बनेंगे? रूट बनेगी। और इसका सम ऑफ रूट कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? सम ऑफ बोलो रूट। बोलो, -b/a। तो -g/a, तो क्या लिखूं मैं? -g/a क्या लिखूं? -g लिख दो सबसे ये। अरे महाराज, सम ऑफ क्या हो रूट क्या गया? आएगा? माइनस का 2g आएगा। आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? प्रोडक्ट आएगा 1। सी। सी बाई ए। ओ सी सॉरी, बाई ए। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तो वन है ना। तो यहाँ से बोलो सम ऑफ रूट कितना आ गया मेरे पास? माइनस ओके। टू जी। कितना आएगा? स्क्वायर है तो 4g² लिख दूं। हाँ माइनस का 4c लिख दूं। ये क्या बना? सही है। 2√g² - c बना। हाँ तो ये मेरे पास क्या आया? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट कितना आया? टू टू इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। माइनस का सी। यहाँ तक कोई दर्द तो बोलो। नहीं है। पक्की बात। सब लिखने हाँ दो बस। 2 मिनट, बस 2 मिनट दे दो, आराम से लिखेंगे। सर। हाँ बोलो। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलो। बोलो बोलो। सर इसके बेस्ट क्वेश्चन है सर, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अच्छा। सर कैन आई टेल दैट क्वेश्चन सर? एक मिनट पहले एक खबर कर लो, पूरा बाय इंटर खत्म करके फिर सर लेना मेरे है। पास भी क्वेश्चन है। तुम भी दे दो भाई। मैंने दे दिए, भेज दिए। भेज दिए। अस्मित को चाहिए, वो भेज देता है। अरे ये तो मेरे नहीं है, ये तो सर ने भेजे थे, मैंने इसलिए भेज दी सर आपको। चलो अरे कोई बात नहीं। ये रिटर्न क्यों नहीं है? हाँ। लिख के क्यों नहीं आया? हमें हमारे में तो ऐसे लिख के आया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कहाँ पे? जब नहीं, जो मेरे पास मैसेज आया था उसमें तो लिख के आया था, जो पहली वाली पीडीएफ उसमें लिख के आया था, सम रिवीजन प्रॉब्लम्स बाय आशीष कह रहा है। हाँ, सर रिवीजन प्रॉब्लम्स बाय मिस्टर आशीष। दूसरे में लेवल 1 प्रॉब्लम्स, तीसरे में लेवल 3 प्रॉब्लम्स। चलो चलो कोई बात नहीं, पहले पढ़ते हैं अपन, है ना? फिर डिस्कशन बाद में कर लेंगे। ठीक है। यस सर। आप बताओ, यहाँ तक कोई दर्द है तो बोलो। नहीं है। नहीं। नहीं, आगे बढ़े। हाँ तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई? टू इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो मेरे को बताओ, अभी अपन ने तुमको बताया कि रिया, अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आती है तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा? इमेजिनरी आएगा। यस यस। हम्म। इसका मतलब अगर तुमसे मैं कह रहा हूँ कि रियल एक्स इंटरसेप्ट है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? जी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। क्या? नहीं नहीं। हाँ ये भी बात। रियल इंटरसेप्ट क्या होगा? रूट कैसा रियल होना इंटरसेप्ट चाहिए? तो जी² कैसा होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? सी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा टेंजेंट कब पॉसिबल है? टेंजेंट पी इक्वल्स आर है ना। g² = c होगा तब। यहाँ तक कोई अरे ये समझ में नहीं आया सर। अरे कैसे? अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, जब g² - c पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। 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 जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी?
पॉजिटिव। 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 अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी इसका मतलब डिस्टेंस इनके बीच में कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी। होगी। हाँ मतलब टेंजेंट जो ये लाइन होगी ये इसको कट कर रही होगी, पक्का है। हाँ। हाँ। लेकिन अगर ये टेंजेंट होगा तो जी स्क्वायर बराबर सी होगा कैसे? जब जी स्क्वायर बराबर सी होगा तो ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? जीरो। जीरो। मतलब ये डिस्टेंस लो। कितनी बन गई? जीरो। जीरो। मतलब x1 और x1 और x2 क्या होगा? सेम पॉइंट है कि डिफरेंट पॉइंट है? सेम पॉइंट। सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक पॉइंट पे टक्कर के भाग रही है। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं ना। नहीं। मैंने कहा बताओ। अच्छा, इमेजिनरी कब बनेगा? जब सी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जब जी जीरो। स्क्वायर लेस देन सी। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी बनेगी? लेस देन जीरो। लेस डिस्टेंस देन नेगेटिव जीरो। बनेगी। डिस्टेंस नेगेटिव बनेगी इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव है। ओके। नेगेटिव तो डिस्टेंस पॉसिबल है? नहीं। नहीं। नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट कहीं नीचे से गया होगा। यस यस। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब मैं तीन केस बना दूं। पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ये मेरे पास वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। इस वाले में बोलो ये डिस्टेंस मेरे पास थी। ये मेरे पास सेंटर है। इस वाले में क्या है? पी किससे बड़ा है? आर से छोटा। ये बोलो पी बराबर आ रहा है, ये बोलो। इस तो वाले उल्टा नहीं कंडीशन लिख में दिया क्या है? सर, पहले वाले पी। अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है। पहले वाले में सॉरी। क्या है? रियल इंटरसेप्ट है कि क्या है? रियल रियल। रियल। कौन सा? एक्स इंटरसेप्ट। अभी कौन सा डील कर रहे हैं अपन? एक्स। एक्स इंटरसेप्ट। बोलो सारे एक्स इंटरसेप्ट ही कर रहा हूं मैं, है ना, तीनों के तीनों। हाँ सही है। बोलो रियल एक्स इंटरसेप्ट है कि नहीं है? हाँ। अरे। अब बोलो रियल इंटरसेप्ट में क्या होता है कंडीशन? जी स्क्वायर माइनस सी कैसा होता है? ग्रेटर देन जीरो। जी स्क्वायर माइनस सी कैसा होता है? जीरो से फर्स्ट होता कितना है? अरे टू इंटू जी स्क्वायर माइनस सी है ना। हाँ ये होता रूट है। अब बोलो सेकंड वाले में कितना होगा? जी स्क्वायर माइनस इक्वल जीरो। मतलब जीरो, मतलब एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टेंजेंट जीरो। होगी। टेंजेंट कब हाँ। बनेगी? टेंजेंट कब बनेगी? जब जी स्क्वायर बराबर कितना होगा? सी। और ये इमेजिनरी कब बनेगा? जी स्क्वायर लेस देन सी। लेस देन सी। देन इमेजिनरी। अच्छा जी क्या है? जी। कुछ अच्छा वही इंटरसेप्ट है ना। जी वही इंटरसेप्ट। जी क्या है? जी जी वाई वाई से कब समय लग गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी अच्छा। जीरो। यहाँ से मैंने वाई को जीरो किया तो एक्स आया था। एक्स स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस का सी इसको जीरो। यहाँ से मेरा जी क्या बना ये? ओके। जी। टू है। सेंटर का एक्स सेंटर। पॉइंट विद नेगेटिव साइन। ओके सर माइनस ओके। एफ का माइनस एफ होता है सेंटर की नहीं होता है? होता तो है। होता है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। नहीं है। जी क्या है? सेंटर का एक्स माइनस सेंटर एक्स। के एक्स कोऑर्डिनेट। सेंटर का एक्स विद नेगेटिव साइन माइनस का जी है ना? फिर नेगेटिव साइन। हाँ। ओके। यहाँ तक कोई दर्द? नोट हो गया इतना? नो 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 नो। सिमिलरली अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करूं तो कितना आएगा बोलो? बुद्धिमान इंसान बोल देगा तुरंत। टू इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी। कैसे? तीन केस फिर पॉसिबल है क्या क्या? एक बुद्धिमान ऐसा, इंसान बोल दिया। एक ऐसा, एक ऐसा टच करके भागेगा। और बोलो तीसरा क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। सर हाँ। कूल कूल कूल। तीन पॉसिबल है। अब बोलो इस वाले केस में क्या हुआ? क्वेश्चन बोलो, जनरलाइज सर इक्वेशन बोलो। जनरलाइज इक्वेशन बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वेंटी एक्स एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। कौन जीरो होगा वाई इंटरसेप्ट के लिए? एक्स जीरो होगा। तो टू जी एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू टू एक्स वाई प्लस का सी इसको जीरो आएगा। इसके हाँ। ऊपर बोलो वाई वन बाई टू है कि नहीं है? यस तो सर। वाई वन प्लस वाई टू कितना आएगा? माइनस का टू है। और वाई वन बाई हाँ। टू कितना आएगा? माइनस प्लस का सी। तो बोलो ये अगर मैं हाँ। तुमसे कह रहा हूँ ये मेरा डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट मैं क्या लूँ? जीरो कमा वाई वन ले लूँ? ये पॉइंट क्या लूँ? जीरो हाँ। कमा वाई टू ले लूँ? ये डिस्टेंस कितनी होगी?
अच्छा रो मॉड ऑफ y2 - y1। तो बोलो वाई इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आई? और मॉड ऑफ y2 - y1। मॉड ऑफ वाई टू माइनस सेवन क्या लिख दूं मैं इसको? वाई वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर माइनस का फोर वाई बाई टू लिख दूं? हम्म। यस सर, तो ये क्या लिखा है? फोर एफ स्क्वायर माइनस का फोर जी आएगा, फिर कितना आएगा? टू रूट सर ओवर एफ सर स्क्वायर माइनस का सी आएगा। हाँ बोलो। सर रुको रुको सर, थोड़ा हाँ फास्ट चल रहा बहुत धीमे धीमे, बहुत तेज हो गए। यहाँ तक कोई अब दिक्कत है? सर लिखने को 5 मिनट दे है। देना, बिल्कुल सर, 5 मिनट। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ये y1 + y1 का होल स्क्वायर, ये कैसे हो गया? y2 है ना वो? वाई टू हाँ वाई y1 + y2। अरे दोनों अरे 1 1 लग रहे। हाँ। आंखें तेज नहीं है, चश्मा खाया करो। चश्मा, मैं तो सर सही देख रहा था, लेकिन इधर दिख गया था सर। क्या हुआ? मैं तो सर सर सही देख रहा हूँ, आपने नहीं लिखा था वो। अरे सर मैंने गलत लिखा है क्या? अब तो सही लिख दिया सर है। सर हाँ बोलो। सर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या करो? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हाँ हाँ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू। हाँ, एक्शन सर ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अस्मित को पढ़ाया है। सर ये कैसे होता है सर? अच्छा ये कैसे होता है ये जानना है? हाँ ये एक अरे क्वेश्चन इसमें बेस्ट था, मैं उसका सॉल्यूशन ही नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, आएगा आएगा आएगा। आ जाएगा आ जाएगा आ ये मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन का जाएगा। पार्ट है। मैंने सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन देखा, लोकस का क्वेश्चन है सर ये। चलो बता। सॉल्यूशन तो देखा। बता, लोकस वैसे स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है ना? अरे नहीं, ये सर्कल का क्वेश्चन है ये। चलो चलो उसमें बता देंगे। ये फॉर्मूला लिख के सॉल्व किया था। बता देंगे बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं हम्म। नहीं। अच्छा अब बताओ, फर्स्ट केस में वाई इंटरसेप्ट कैसा है? वही इंटरसेप्ट। वही तो रियल सर। है। हाँ रियल कितना वही है? इंटरसेप्ट। ये कब है, ये कब है, कब है? जब एफ स्क्वायर सी से बड़ा है। इस वाले में क्या है, एफ स्क्वायर सी के इक्वल है तब टेंजेंट बन रही है। ये कब है, जब एफ स्क्वायर सी से छोटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं। नहीं, तो बोलो अब, रियल एक्स इंटरसेप्ट कब बनता था? रियल एक्स इंटू एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी। अरे नहीं नहीं, जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी। हाँ अच्छा, यही था ना? बोलो बोलो बोलो। रियल वाई इंटरसेप्ट, अच्छा बोलो बोलो। बोलो बोलो, रियल टेंजेंट वाई कब इंटरसेप्ट बनता? और टेंजेंट कब बनता? टेंजेंट जी स्क्वायर इक्वल सी। जी स्क्वायर इक्वल सी। बोलो, इमेजिनरी कब बनता था? इमेजिनरी जी स्क्वायर लेस देन सी। अच्छा, रियल वाई इंटरसेप्ट कब बनता था? वाई इंटरसेप्ट एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी। और टेंजेंट कब बनती थी? एफ स्क्वायर इक्वल सी। और इमेजिनरी कब बनता है? इमेजिनरी एफ स्क्वायर लेस देन सी। अच्छा, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना होता है? वाई इंटरसेप्ट 2 इंटू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है? 2 इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। बताओ। अच्छा, इन तीनों में कब लेंथ पॉसिबल है? हाँ इन तीनों लेंथ। कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, इन तीनों में कब एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल है? पहले और दूसरी। फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस। सेकंड, फर्स्ट केस में तो पॉसिबल है केवल और केवल। अच्छा। यस सर। सेकंड वाले में तो टच करके भाग गया, केवल अरे एक हाँ हो जाएगा। थर्ड वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है। फोर्थ वाले में बोलो, इस वाले में तो ऐसा बनेगा, यस सर यस सर। है ना? तो हाँ एक्स इंटरसेप्ट कब पॉसिबल है? पहले में। फर्स्ट केस। इस वाले में फर्स्ट केस और इस वाले में फर्स्ट केस। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? अरे 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी।
ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2 into root of s square minus c। यहाँ तक तो इधर नहीं है। क्लियर है ना? हाँ यस सो हाँ, नोट हो गया। हाँ हो गया सर। यहाँ सर तक अभी कोई? नहीं हुआ। हाँ बोलो। अभी 1 मिनट नोट करने दो। ये पीटी का मतलब ये क्या है? कैसे हो जाता है? पीटी पीटी। मतलब? हाँ प्रूफ। पीटी मतलब पागल कुत्ता। पागल को। सर प्रूफ डेट। प्रूफ दैट नहीं है, पासिंग थ्रू। अच्छा। अरे अच्छा पास। पासिंग। ठीक है। मैं हाँ कहा प्रूफ डेट देता अच्छा, प्रूव 0,0। दैट है ना, कैपिटल्स में लिख जाए, लिखेंगे ना। इसको ऐसे लिख दो, पीटी। हाँ पासिंग थ्रू स्मॉल्स। पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट हो गया? हाँ यस हो गया। क्या कह रहा है बोलो? कौन सॉल्व करेगा? कौन सोच सोच के बताएगा? बताओ। अच्छा, सर मैं तो आराम से कर लूंगा, इसमें सोच नहीं रहा हूँ। हाँ बोलो, जो आ रहा है बोल दो। क्या डिमांड है पहले ये बताओ, क्या क्या डिमांड है, क्या सप्लाई दूं मैं इसको? किस चीज की डिमांड है इससे? इसने क्या डिमांड रखी मेरे से? इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल इक्वेशन बनाना है? पासिंग थ्रू 0,0 इसका पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब इसका मतलब कुछ सर्कल ऐसा होगा, ये लो, ओरिजिन से पास करवा दूं। हाँ यहां तक कोई दर्द? नहीं है। फिर क्या बोल रहा है अगला बोलो? एंड मेकिंग यूनिट इंटरसेप्ट और एक्स एक्सिस। क्या इसने बोला एक्स इंटरसेप्ट? नहीं क्या इसने बोला है वाई इंटरसेप्ट? नहीं। क्यों नहीं बोला है? अरे वो क्यों स्क्वायर नहीं इक्वल्स एक्स बोला है? स्क्वायर है ना। क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना ही नहीं रहा है। ये बना किस पे रहा है फिर? ये बना किस पे रहा है इंटरसेप्ट? ना तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, ना तो ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। तो किस पे बना रहा है? इस लाइन पे बना रहा है। ये क्या है? सर ये तो दोनों पे बनाया है ना। एक्स पे भी बना रहा है, माइनस एक्स पे भी। हाँ, इसका मतलब ये है क्या? ये लाइन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे दो लाइन छुपी बैठी है, कौन कौन सी? एक y बराबर x और एक y बराबर। माइनस एक्स। कौन बोलेगा लाइन कैसी बनती है? कौन वाई बनेगा इक्वल्स एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंगल कौन बोलेगा इसका, ये वाला? 45। एंगल 45। इसका एंगल कौन बोलेगा? 135। अरे 90 प्लस 45 है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 135 हुआ। हाँ सही है। और क्या। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन तो हो, बात ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट बनाना चाहिए। तो एक्स इस लाइन पे इंटरसेप्ट चाहिए, इस लाइन पे और इस लाइन पे। यहां तक कोई दर्द? नहीं अरे बोलो नहीं है। नहीं। इसका मतलब ये सर्कल कुछ मेरे से ऐसा डिमांड कर रहा है। एक मिनट, ये सर्कल कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है मेरे से। देखो, यस सर। इस लाइन ने बनाया इंटरसेप्ट, ये बनाया यस सर। इंटरसेप्ट। अच्छा, क्या हाँ एक ही सर्कल पॉसिबल है? सर नीचे पे भी हाँ पॉसिबल है ना। नीचे भी तो पॉसिबल है। यहाँ बनाया इंटरसेप्ट, ये देखो बना। हाँ और पॉसिबल है क्या? नहीं है। और पॉसिबल है? सर लेफ्ट में भी पॉसिबल है ना।
यहाँ भी तो पॉसिबल है ना। हाँ राइट में भी पॉसिबल है। हाँ, अब बुद्धि खुली। फिर राइट भी तो पॉसिबल है ना। यहाँ तक कोई इधर कितने सर्कल पॉसिबल है ऐसे। और 4 सर्कल पॉसिबल है। पहला वाला, पहला अगर मैं बोलूँ इस नाम से, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब बताओ ये सारे सर्कल पास किससे हो रहे हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से, मतलब पोजीशन। जहाँ पे ओरिजिन बैठा है। ये ये अच्छा, मेरे को इन चारों सर्कल की, अगर मेरे को सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूं? जनरल में डाल, हाँ। जनरल इक्वेशन क्या अब चाहिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बात छोड़ो। अब मेरे को एक बात बताओ, इसने गिवन है यूनिट इंटरसेप्ट, यूनिट बोले तो 1 1, इंटरसेप्ट बोले तो मतलब इंटरसेप्ट। जो इंटरसेप्ट बोले लेंथ तो होगी, कौन सी लेंथ? कौन सी लेंथ? ये लेंथ, कॉर्ड की लेंथ। कॉर्ड हाँ की हाँ लेंथ कितनी पता है मेरे को? ये हाँ। किस सर्कल की कौन सी एक लेंथ है? एक ये दो दो। सर्कल की कौन सी लेंथ है? यहाँ तक कोई अच्छा तो। अच्छा अच्छा। अरे हाँ। नहीं। ये वाली लेंथ कितनी है? कौन। 1। मेरे पास बेस पॉइंट पड़ा है, मेरे पास इसके बीच की डिस्टेंस पता है, मेरे पास ये एंगल पड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला पॉइंट कौन बोलेगा? अरे ये होता है ना। ओ बोल रहे हैं। मेरे पास बेस पॉइंट पड़ा है, मेरे पास पॉइंटिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता है, मेरे पास इसकी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में डायरेक्शन पता है। पॉइंट कौन बोलेगा? 0,1। अरे महाराज, ये अगर मेरे पास एच कॉमा के पॉइंट होता है, ये अगर एंगल थीटा बनता है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस अगर आर है, तो ये डिस्टेंस, ये क्या पॉइंट होता है? ओ एक्सप्रेस एच एच प्लस आर cos थीटा। और एच हाँ के ये के भाई। प्लस के। के प्लस आर cos थीटा, ये होता है। साइन थीटा। तो मेरे पास बेस पॉइंट पता है, मेरे पास इसकी डिस्टेंस पता है, मेरे पास ये एंगल पता है, तो पॉइंट कितना होगा? 1 अच्छा प्लस। है सर, अच्छा है। अरे 0 + 1 जीरो cos प्लस। 45। यस सर। हाँ और अगला वाला 0 + 1 यस। तो साइन cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, कॉमा 1/√2। यहाँ तक कोई दर? नहीं। फोर्टी मेरे फाइव पास की वैल्यू होती है। ये वाला पॉइंट मिला, वन बाय यस रूट सर। मेरे को ये वाला पॉइंट कौन बोलेगा? अच्छा। कौन सा। 1 -1 √2 1/√2। कैसे? सपने में बनाया गया था भगवान क्या? और क्या। बताओ फिर कैसे। सर मैं बताता हूँ, देखो इसका तीसरा वाला होगा -1/√2 -1/√2, चौथे वाले का होगा 1/√2 -1/√2। क्या बात है, लेकिन कैसे निकाल रहे हो ये? ये तो मैं सर कोऑर्डिनेट से प्लस माइनस माइनस प्लस से डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि लेंथ अगर तो मैं सेम ही ऐसा है, रहता, तीनों की सेम ही तो है सबकी। ये भी बात सही है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरे को इसी मेथड से बताओ, तब कैसे निकालते? तो वो कैसे अरे निकालते। -h + r ऊपर cos वाली। थीटा कॉमा ये ऐसा। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 पता है, यस सर पता है। हाँ ये बेस पॉइंट 0,0 पता है, तो जीरो पता है। हाँ। 1 cos कितना? 1 cos तो ये समझ हो गया जाएगा मैं। 135। 135, क्योंकि मेरे को एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना रहता है। तो ये कितना एंगल है? 135 है, तो 0 + 1 cos 135 करोगे तो -1/√2 आता है। और यस लेकिन सर पता है पता है। साइन का 135 प्लस का 1/√2 आता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2 माइनस का, कॉमा 1/√2 प्लस का। आ गया पॉइंट। यस सर यस सर। हाँ मेरे को ये पॉइंट कौन बोलेगा? आप बता दो, नाक रख लो मेरी फोटो भी check। सर ये तो cos -135 डिग्री है ना। क्या हुआ? ये तो cos -135 डिग्री है ना। हाँ, माइनस भी रख सकते हो, माइनस रख दो, या 135 में 90 और ऐड कर दो, बात एक ही है हाँ। ना। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। नहीं। ये वाला पॉइंट कौन बोलेगा? ये तो cos क्या। -45 डिग्री।
माइनस कॉस का, माइनस माइनस अरे फोर्टी पॉइंट फाइव बोलो, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। माइनस 1/√2। अरे 1/√2 -1/√2। यही आएगा। हाँ यस सर। कोई भी दर्द हो तो बोलो, कोई भी दर्द। सर नहीं। नहीं है। आगे हाँ। बढ़े। हाँ। पक्का। यस सर। श्योर हो। इतने में यस अगर सर। कुछ भी दर्द हो तो बोल देना अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो तुमको समझ में ना आया हो। पक्की बात है। यस सर। अब सुनना, अब मेरे को एक बात हो, सर आपको भगवान बताने आए थे क्या कि ये दोनों पॉइंट निकालने से आंसर आ जाएगा? माइंड में कैसे आया? इसको निकाल के तुमने कौन सा तीर मार लिया पहले ये बताओ। ठीक है। वो ये कौन सा मारा? बताओ। सर अब क्या करेंगे? जी और एस में कुछ करेंगे क्या? मेरे को सर्कल की इक्वेशन चाहिए थी, मैंने ऐसा क्या तीर मारा है जो मैं इससे सर्कल की इक्वेशन निकाल पाऊंगा? कुछ नहीं करेंगे, एक्स को 0 रख देंगे, उसके एक्स वो -g+x ऐसे कुछ अच्छा करके आ पहले ये जाएगा। बताओ, इसका मतलब समझ में आया था यूनिट सर्कल का मतलब क्या था? यस सर। अब मेरे को एक बात हो, ये एंगल कितना बन रहा था? ये बन रहा था 45। 45 बन रहा था, यहाँ तक कोई डर था? नहीं है। अच्छा मैं तुमसे अगर बोलूं कि ये एंगल कितना है? 135। नहीं, अरे यहाँ से बोलो ना, इससे 45 ही 45 है। है ना? ये एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा। 45। कितना बनेगा? 90 + 45। अरे पहले देखो मैं कौन सा एंगल बोल रहा हूँ, ये वाला, 45। 45। ये वाला, ये 90। 90। ये बात, क्यों 90 बना? क्यों 90 बना बोलो? 45 + 45 माइनस कर दिया फिर 180। और सही है, और इसमें कौन सी बड़ी बात, इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा? ये भी 90 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? ये भी 90 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? ये भी 90 तो बनेगा। सब 90 बनेगा। इसका मतलब मेरे को एक बात हो, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं क्या कि मेरे पास अगर कोई सर्कल है और कोई दो कॉर्ड है ऐसे कट करती है, अगर ये एंगल 90 बन रहा है तो ये दो पॉइंट क्या होते हैं इसके? इक्वल। डायमेट्रिक एंड पॉइंट होते हैं कि नहीं होते हैं? ओके। ये डायमीटर ही तो होता है, तभी तो 90 बनाता है। अरे अरे हाँ अरे हाँ सही। अरे अरे भूल गए क्या? नहीं। मैंने अभी बताया था कि अगर मेरे नहीं पास बोले, कोई ये कुछ कोई नहीं बोले। सर्कल है जो ये डायमीटर है हाँ और कोई तो ऐसे यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना बनता है? 90। ये 90 बनता कब है? तो ये डायमीटर होती है। अगर ये कोई कॉर्ड हाँ। होगी तब नहीं मिलता है। ये क्लियर है, ये डायमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे पास जो ये लाइन है ना, ये आपस में कितना एंगल बना रहा है? 90 सर, बट ये ये समझ में 90 डिग्री कैसे बना रहा है सर? अरे देखो नया डायग्राम बना दूं। ये मेरे पास कोई है, ये मेरे पास लाइन है, ये लाइन थी। अरे थोड़ी तिरछी हो गई लेकिन लाइन ही समझना उसको, है ना? ये लाइन थी, यही थी ना? यस सर। ये थी लाइन। ये कितनी थी? हाँ। एक्स। ये y कितना? इक्वल्स x, y इक्वल्स -x। ये एंगल कितना बनाता है? 45। ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। ये एंगल कितना है? ये तो 45 डिग्री है ना। बचा कितना? अच्छा 90। ये कितना बचा? अरे ये भी तो 45 होगा। हाँ। ये 90 हुआ। ये पूरा कितना हाँ। हुआ? 90 हुआ। ये पूरा कितना हुआ? 90 हुआ। क्या दर्द है इसमें? 40। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। नहीं। अब बताओ, मेरे को अभी तुमने बताया कि भाई मेरे पास अगर कोई सर्कल है ऐसा, और ये अगर कोई दो एंगल 90 पे कट कर रहे हैं किसी सर्कल पे, तो ये डायमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं?
होता है सर, होता है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में डायमीटर क्या बना, मैं अगर पॉइंट बोलूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो जो एडी होगा ये क्या होगा, डायमीटर। किस सर्कल का, फर्स्ट सर्कल का। फर्स्ट सर्कल का। जो ये ए बी होगा ये क्या होगा, डायमीटर सेकंड सर्कल का। सेकंड सर्कल का। ये क्या होगा, डायमीटर थर्ड सर्कल। ये क्या होगा, फोर्थ सर्कल का डायमीटर। फोर सर्कल डायमीटर। और मेरे पास चारों सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है कि नहीं पता है, पता है सर। क्या पता है, पहले वाले सर्कल का ये देखो एक पॉइंट ये पड़ा है, एक पॉइंट ये पड़ा है, सेकंड वाले सर्कल का एक पॉइंट ये पड़ा है, एक पॉइंट ये पड़ा है, थर्ड वाले सर्कल का एक पॉइंट ये पड़ा है, एक पॉइंट ये पड़ा है, फोर्थ वाले का एक पॉइंट ये पड़ा है, एक पॉइंट ये पड़ा है। चारों सर्कल के डायमेट्रिक इन पॉइंट पड़े हैं। हाँ, पढ़ा है। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलते हैं जब डायमेट्रिक इन पॉइंट होते हैं। अच्छा, x माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स थ्री। हम खत्म। तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस वन बाई रूट टू। हाँ बोलो, x माइनस, वन बाई रूट टू हाँ, और इंटू। x प्लस वन बाय रूट टू प्लस वाई माइनस वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। हाँ। सेकंड वाले का बोलो, x माइनस वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन बाय रूट टू इंटू में वाई प्लस वन बाय रूट टू, यही आ रहा है। हाँ। थर्ड वाले का बोलो, x माइनस वन बाय रूट टू और x प्लस वन बाय रूट टू और y प्लस वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर। फोर्थ वाले का क्या आएगा, x प्लस वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन बाय रूट टू और y प्लस वन बाय रूट टू। चारों सर्कल के क्वेश्चन आ गए। हाँ, आ गई। कोई दर्द हो तो बोलो यहाँ तक। नहीं। अस्मित, बात पकड़ में आई। यस सर, आ गई। अस्मित, Yes. लिखने दो भी। अभी लिख नहीं पाए तुम लोग। ये बहुत बड़ा है, एक तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन क्या चीज। लिखना क्या है समझ इतना, में। अरे इसमें इतना वो कर दिया सर इसके अंदर सर्कल वर्कल के अंदर, तो ठीक समझ में नहीं आ रहा। बहुत गंदा हो गया है। अरे तुम साफ बना लो, ऐसा बना लो, देखो ऐसा बना लो, ये लो, ये लो, ये लो, चार सर्कल है, ये मेरे पास लाइन बना लो, ये लाइन बना लो। सर्कल कितने बनेंगे, चार बनेंगे। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, चार बन गए। ये पॉइंट बना लो, ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है, ये डायमीटर बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। क्लियर है। ये वाले पॉइंट लिख लो, वन बाय रूट टू कमा वन बाय रूट टू, ये पॉइंट लिख लो वन बाय रूट टू कमा माइनस वन बाय रूट टू। पॉइंट कैसे है ये क्लियर है, क्लियर है ये। यस सर। यस। हो गया होगा उम्मीद है यहाँ तक नोट। हाँ, नोट हो गया। हो गया नोट। यस सर। बोलो क्या कह रहा है। ये कोई सर्कल की क्वेश्चन की मैंने और बोला है कि ये बताओ मेरे को ये टच करता है कि नहीं करता, किसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को। तो बताओ जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या कंडीशन होगी, तो टच करता है।
जी स्क्वायर इक्वल्स सी, जी स्क्वायर इक्वल्स सी। टू सी, और जब ये वाई एक्सिस को टच करेगा तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स सी है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब टच कर रहा है। हाँ हाँ सही है, इसका जी कितना क्योंकि है? टैंजेंट बन रहा है ना। जी बोलो, जी बोलो, जी बोलो। जी तो 2 gx ये। ए है ना, कैसे मालूम चला ए है? हाँ हाँ, +2 gx है ना। जी की माइनस ये है, माइनस ए, जी इक्वल्स माइनस ए माइनस है, ये। माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ सी की वैल्यू कितनी है? ये ए स्क्वायर, ये ये नहीं स्क्वायर, है। ये स्क्वायर। ये दोनों हाँ हाँ इक्वल है, सही, डिफरेंट है। इक्वल। मतलब ये टेंजेंट एक्सिस को टच कर रहा है। और ये वाला बताओ, एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस ये। माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब टच कर रहा है। बात खत्म, हो गया प्रूफ। हाँ हो गया। देयरफॉर टचेस बोथ द एक्सिस। बोथ द एक्सिस। क्या बात है, नोट हो गया। हाँ हो गया। हाँ, नोट हो गया। हम्म। हो गया नोट। यस सर। बोलो क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट? अच्छा, 2 × g² - c, टू रूट इंटू ऑफ g² - c। माइनस वाई इंटरसेप्ट। 2 × √of f² - c। जी की वैल्यू बोलो। g की वैल्यू 2 gx है ना। 2g = -4, g की वैल्यू -2। एफ की वैल्यू f की वैल्यू -3। तो बोलो कितना आएगा? टू इंटू में जी स्क्वायर बोले तो 4 माइनस का सी। सी कितना है? सी कौन बोलेगा? सी कौन बोलेगा? c -5। फाइव। तो सी 4 - 5 मतलब प्लस का 5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? टू। हाँ एफ स्क्वायर बोले तो 9 प्लस का 5 आएगा, कितना आया? 2√13। ये कितना आया? 6 आया। काम खत्म, हो गया। हो गया। सर ये क्या है सर, 2 परपेंडिकुलर। हाँ, एस टी का मतलब सच दैट। सच है ना? हाँ नोट हो गया। सर, ये क्या है सर, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ हो गया। हो गया स्मिथ। यस सर। तो को स्मिथ बोलना पड़ेगा, बोलना हाँ हाँ पड़ हाँ। बोलना देगा नहीं। पड़ेगा। अब बोलो, अपन ने ये तुमको पहले भी बताया है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर बोलेगा तो अपन के माइंड में किसका ख्याल आना चाहिए? किसका ख्याल आना चाहिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अच्छा। ये बात बताई थी मैंने पहले। नहीं, ये तो अभी बताइए। पहले भी बताई है बेटा। अब जब पहले मैंने बोला था कि जब भी वो तुमको स्पेसिफाई ना करे कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, जब तक वो तुमको दो लाइन ना दे और केवल ये बोल दे कि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अपन को क्या लेना है हमेशा? एक्स एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि ये आपस परपेंडिकुलर होती हैं। ये बात पकड़ में आई? क्लियर है? आप सुन लो अगर नहीं बताया है तो। अगर कभी बोले परपेंडिकुलर रॉड, लाइन, परपेंडिकुलर रॉड बोलेगा तब भी तो रॉड कुछ ऐसी होती है सीधी। कैसी होती है रॉड? है? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही भाई?
इसका मतलब अगर कोई परपेंडिकुलर रॉड बोले, लाइन बोले, तो हमेशा क्या लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब तक वो लाइन तुमको स्पेसिफाई बोल ना दे, अगर कह रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर बोल नहीं रहा है कि ये लाइन है तो हमेशा क्या लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं था, ये तो कहानी होगी बच्चों वाली, इसका कोई यूज भी इतना नहीं था। कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पढ़ना ध्यान से। इफ टू परपेंडिकुलर रॉड ऑफ लेंथ ए एंड बी, मतलब मेरे पास कोई दो रॉड है जिसकी लेंथ ए है और एक की लेंथ बी है, यहां तक कोई दर्द? फिर कह रहा है ये जो दोनों रॉड हैं ये स्लाइड कर रही हैं, कहाँ स्लाइड कर रही हैं, सर्कल के अंदर स्लाइड कर रही हैं, यहां तक कोई दर्द? नहीं। कह रहा है सच दैट एंड पॉइंट ऑफ रॉड लाइंग ऑन सर्कल, इसका मतलब ये जो एंड पॉइंट है ना, ये कहाँ पे है, सर्कल पे लाई करता है। सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई सर्कल होगा ऐसा, और ये परपेंडिकुलर रॉड है, मतलब एक अगर ऐसी है तो दूसरी ऐसी ही होगी। हाँ सही है। अरे ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर आ रही जरूरी नहीं है कि वो टच करें, ऐसे ही करें, ये भी तो न परपेंडिकुलर ही है ना, ये भी तो है। हाँ परपेंडिकुलर ही है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, सारी परपेंडिकुलर है, यहां तक कोई दर्द? नहीं। अब सुन, कह रहा है कि मेरे पास कोई दो रॉड हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब एक रॉड ऐसी है और एक रॉड ऐसी है, यहां तक कोई दर्द? ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है कि नहीं, पहले ये बताओ। और कह परपेंडिकुलर। रहा है स्लाइड कर रही है, कर दो स्लाइड भाई, करवा दो, क्या दिक्कत है स्लाइड करवाने में। और कह रहा है इसके सर जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो क्या ये मेरा डायग्राम फिट है एकदम? हाँ फिर है। यहां तक कोई दर्द? मैंने सर कहा अगर मैं स्लाइडिंग का इसको, मतलब क्या होता है सर? स्लाइडिंग। स्लाइड मतलब होता है फिसलना, फिसलना समझते हो? नहीं। मतलब मेरे पास कोई अगर ऐसी रॉड ऐसी है, तो ये जो रॉड का ये वाला पोर्शन है ना वो ऐसे जा रहा है, ये वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है, मतलब स्लाइड कर रही है। ओके ओके ओके। अरे अरे अरे, फिजिक्स पढ़ी है? हाँ हाँ फिजिक्स में कभी स्लाइडिंग पढ़ी है? हाँ। क्या होती है स्लाइडिंग? अरे इस मैंने ट्रेन में कुछ एग्जांपल्स किया था सर। कंपार्टमेंट में थोड़ा स्लाइड होता है ना। अरे अरे, कभी 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 मतलब क्लास 6 7 पढ़ के आयो कि नहीं आयो? आए सर। उसमें फर्श में हम लोग क्या करते थे, फर्श में जब मेरे स्कूल में जो फर्श थी ना बहुत चिकनी चिकनी थी, तो उस वाले में क्या करते थे अपन, दौड़ते दौड़ते आते थे, और अगर दूर से रगड़ते हुए जाते थे रगड़ते हुए, हाँ 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 उसको सही क्या है। बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग भी तो बोलते हैं। स्लाइडिंग। हाँ हाँ सही है। इसका मतलब ये रॉड है जो स्लाइड कर रही है नीचे, इधर, ये अगर ये नीचे स्लाइड करेगी तो ये इधर स्लाइड करेगी, गॉट इट सर। यहाँ इधर नहीं। नहीं। क्लियर है? हाँ। इसका मतलब ये रॉड स्लाइड कर रही थी। इसने क्या मांगा है, इसने मांगा है फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर का लोकस मांगा है। ये परपेंडिकुलर रॉड थी, ये स्लाइड कर रही है, मैंने कहा ठीक है यार स्लाइड करवा दो, तो इसका मतलब अगर ये स्लाइड करेगी तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी और ये इस तरफ स्लाइड करेगी। क्यों? क्योंकि इसके एंड पॉइंट सर्कल पे ही रहने चाहिए। यहां तक कोई दर्द? नहीं। अगर ये इस तरफ साइड करेगी तो ये इस तरफ साइड करेगी और ये इस तरफ साइड, क्यों? क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। यहां तक कोई दर्द? तो मैंने कहा नहीं। इनकी एक पोजीशन को मैं फिक्स कर देता हूँ, ये लो भाई। और मैंने कहा अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो मेरे पास ये क्या बन गई, वाई एक्सिस, ये क्या बन गई, एक्स एक्सिस। यहां तक कोई दर्द? नहीं। अगर मेरे को कोई कल को बोले कि भाई तुमने ये क्यों लिखा, कुत्ते ने काट रखा था क्या, मैंने कहा नहीं नहीं, कुत्ते ने नहीं काट रखा था, मेरे पास अब ये इजी बन गई क्या, कि मेरे पास जो ये लेंथ बनी ना, ये क्या बन गई, वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो अलग लेता, कि मैं कहता मेरे पास रॉड अगर यहाँ पे है ऐसी और ऐसी, तब मेरे पास ये ना तो एक्स इंटरसेप्ट है ना तो वाई इंटरसेप्ट है, तो मेरे को कोई काम का नहीं रह गया ये यस सर। तो मेरे पास जो कंडीशंस अवेलेबल है मैं उसी कंडीशन का यूटिलाइज करूंगा। हाँ
यहाँ तक कोई दर्द, इसका मतलब मेरे पास ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये फिर कितना होगा, ये क्या होगी, एक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट होगी। यहाँ तक कोई दर्द। वाई इंटरसेप्ट होता कितना है, 2 × x² - c। एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, मांगा क्या है इसने मेरे से, लोकस ऑफ सेंटर। सेंटर। क्यों भाई सेंटर क्यों मांगा है लोकस उसने, क्या सेंटर की पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं। क्यों भाई क्यों नहीं हो रही है, जब रॉड स्लाइड करेगी तो सेंटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सर्कल मूव नहीं करेगा, हाँ करेक्ट। सर्कल मूव करेगा, लेकिन मैंने सर्कल हाँ रॉड की स्लाइडिंग की पोजीशन को हमेशा फिक्स्ड रखा है कि मेरे पास ये हमेशा एक्स एक्सिस रहे, ये मेरे पास वाई एक्सिस रहे। जब मैंने इसकी स्लाइडिंग को, भाई देखो मैंने कहा मेरे पास ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग है, मैंने कहा अगर तुम रॉड को स्लाइड नहीं करवा रहे हो, मेरे पास ओरिजिनली क्या था, मेरे पास रॉड स्लाइड कर रही थी, यहां तक कोई दर्द। नहीं। जब मेरे पास रॉड स्लाइड कर रही थी तब मेरे पास सेंटर फिक्स्ड था, यहां तक कोई दिक्कत। अरे सेंटर फिक्स्ड है, रॉड स्लाइड करवाते रहो, क्या दिक्कत है, इधर घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। नहीं। लेकिन अगर तुमने रॉड की पोजीशन को फिक्स्ड कर दिया, लेकिन ओरिजिनली तो रॉड स्लाइड कर रही थी, तुमने रॉड की पोजीशन को फिक्स्ड किया है, मतलब सर्कल तो फिर घूमेगा ना, इसका मतलब ये वेरी करेगा फिर। अरे अरे वो पढ़ा है रिलेटिव मोशन, पढ़ा है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन पढ़ा है अस्मित। पढ़ा है। रिलेटिव मोशन में क्या रहता है कि अगर तुमने एक को फिक्स कराया तो दूसरे वाले को उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, जी हाँ। है ना। तो मैंने एक काम किया कि मेरे पास रॉड स्लाइड कर रही थी, मैंने रॉड को नहीं स्लाइड करवाया है, मैंने सर्कल को स्लाइड करवा दिया, मतलब सर्कल को रोटेट करने लगा हूं मैं। तो बात तो एक ही हुई। अरे अरे ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, यस सर। इसका मतलब अगर मैंने सर्कल को करवाया तो इसका मतलब सेंटर की पोजीशन वेरी करेगी, यस सर। जब सर्कल की पोजीशन वेरी करेगी तो सर्कल का सेंटर वेरी करेगा, और सर्कल का जब सेंटर वेरी करेगा तो मेरे पास सर्कल की डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आएंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का सेट तो मेरे को लोकस देगा। तो मैं अगर सेंटर का आर्बिट्री पॉइंट मैंने क्या माना है, माइनस जी को माइनस एफ मान लू, यही मानता हूं सेंटर। यहां तक कोई दर्द, अरे बोल लो यार, बोलते नहीं हो। हेलो, बात पकड़ में नहीं आ रही है तो बोल लो। आ रही है सर। आ रही है। इसने वाई हाँ इंटरसेप्ट कितना बोला है, वाई इंटरसेप्ट बोला कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना बोला है, अरे रॉड की लेंथ ही तो मेरी वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट है, यस सर। तो लेंथ कितनी बोली है, ए और बी तो बोली है। हाँ किसी को एक को ए पकड़ाओ, दूसरे को बी पकड़ा दो, बी। तो मैं कहता हूं अगर मैं इसको बी पकड़ाता हूं इसको ए पकड़ाना पड़ेगा, हाँ तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ स्क्वायर माइनस सी कितना आ जाएगा, एच बाई टू का होल स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, बी बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दर्द, नहीं। अरे बोल लो, नहीं। बोल लो, यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा, G² जी की - c = स्क्वायर a²/2। माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर, यहां तक कोई दर्द, नहीं। पक्की बात। मेरे हाँ को सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो मेरे को क्या क्या डिमांड है, सर्कल का सेंटर, सर्कल की रेडियस, रेडियस। यहां तक कोई दर्द। मैंने कहा नहीं, अगर मैं वहां से नहीं भी निकालता हूं तो मैंने तुमको बताया इसने मेरे से लोकस मांगा है, जब भी मेरे से लोकस मांगता है तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, उसको बाद में एच और के से रिप्लेस कर देते हैं, यही करते हैं। हाँ अरे बोलो, इसका मतलब मेरे पास इसमें वेरिएबल पॉइंट अपन ने क्या क्या माने हैं, जी और एफ माना है, हाँ। इसका मतलब मैं जी और एफ को बाद में एक्स और वाई से रिप्लेस करूंगा, यस सर। ए और बी मेरे को गिवन है, हाँ गिवन। दिक्कत कौन कर रहा है फिर, सी।
दोनों से सी एलिमिनेट कैसे करें मैं? माइनस प्लस कर दो सर दोनों को। कितना आ जाएगा? एफ स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर इसको टू में कितना आएगा? बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस का ए बाई टू का होल स्क्वायर, यही आएगा। हाँ, और जी और एफ को रिप्लेस किससे करना है? एक्स और वाई। एक्स और वाई से, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इसको टू में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई फोर आएगा। यही तो मेरे पास सर्कल की हाँ। इक्वेशन टीओसी है। हम्म। लोकस है, लोकस, इसको लोकस बोलो, है ना। ये सर्कल नहीं है वैसे, ध्यान से देखो तो कुछ और है ये क्या है? लोकस ऑफ सेंटर। नोट हो गया? यस सर। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि बाउंस मार रही? वैसे इसमें कुछ मैंने ऐसा किया नहीं है, 2 लाइन का ही था, बस बताने में इतना टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट बताना था। जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा और लाइन ना दे तो अपन को क्या लेना है हमेशा? एक्स एंड वाई। वाई एक्सिस। किस बोला था? रॉड स्लाइड कर रही है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बना था। ये मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट, ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट, इसकी लेंथ बी पता है, इसकी लेंथ ए पता है, बात खत्म। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, यहाँ से जी और एफ में रिलेशन आ गया। जी और एफ में रिलेशन आने के बाद मेरे पास सी बच रहा, तो सी को एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास लोकस आ गया। जो कंडीशन गिवन है, लोकस जब भी मांगे हमेशा पॉइंट मानो, पॉइंट मानने के बाद क्या करना है? उसमें रिलेशन लेके चले जाओ। जिसको माना है उसी में रिलेशन ले आओ, जो गिवन है उसमें रिलेशन ले आओ, बात खत्म। जो नहीं गिवन है उसको हटा दो, हटाने के बाद जो बचेगा उसको जी और एफ को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो। यहां तक कोई दर्द? नहीं। जब भी लोकस मांगेगा हमेशा यही करूंगा मैं। जब भी मांगेगा पहले मैं एच और के से रिप्लेस करूंगा, मानूंगा, फिर एच और के का मैं जो कंडीशन गिवन होगी वो कंडीशन को अप्लाई करूंगा। कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको एच और के से रिप्लेस करूंगा, एक्स और वाई से। यहाँ तक कोई दर्द? जब भी लोकस मांगेगा नहीं। अपन ये करेंगे, हमेशा हमेशा ये करेंगे। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। फाइंड पीओसी ईटी origin and makes A and B intercepts on x and y axis। नोट हो गया? जल्दी बोलो क्या कह रहा है। ये एक्स इंटरसेप्ट एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा केस बन रहा है। और हाँ सर। और बोला है एक्स इंटरसेप्ट पे ए बना रहा है, मतलब ये लेंथ कितनी है? ये ए। ये लेंथ कितनी है? ई। बी। तो इसका मतलब क्या? ये लेंथ होती कितनी है? रूट ओवर जी टू स्क्वायर माइनस इंटू जी स्क्वायर माइनस सी। ये कितनी होती है? टू एफ टू स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। माइनस अरे सेम सेम प्रोसीजर है ना। तो है यार, ये तो पुराना और ये सेम ही तो है। हाँ, स्क्वायर करके एलिमिनेट कर दो सी को और रिप्लेस कर दो एक्स एंड वाई से। तो क्या रिलेशन आएगा फटाक से बताओ? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई? जी स्क्वायर सी। स्क्वायर टू में सी प्लस ए स्क्वायर बाई फोर आया, और एफ स्क्वायर टू हाँ। में कितना आया? सी प्लस बी स्क्वायर बाई फोर आया। यहाँ से जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? ए स्क्वायर बाई फोर माइनस का बी स्क्वायर बाई फोर। यहाँ से कितना आएगा? जी एक्स स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। कितना आएगा? ए स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर बी माइनस। स्क्वायर बाई फोर आएगा। हो गया खत्म काम। हाँ। हाँ यहाँ हो गया। कोई नहीं। कोई भी गलती की है अपन ने? नहीं। पक्का? हाँ। श्योर हो? आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या हुआ? लास्ट क्वेश्चन है ना सर ये। हाँ देखते हैं अभी। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। नहीं। श्योर हो? यस सर। आगे बढ़े। ठीक है। यस सर।